ईरान की ज़िंदगी फिर से एक दफ़ा ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि अब उसको अरीबा के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो अरीबा उसके कानों में बढ़ती जा रही है, वही इसके दिमाग में फ़िक्स होता जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा की चालाकियाँ भी ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि जिसके साथ मिलकर ये तमाम चालाकियाँ की जा रही हैं, वही सारा इसका पोल अनकरीब खोलने वाला है। आप देखेंगे कि अरीबा जो हरकतें कही है, सब कुछ बहुत जल्द अदनान को पता चलने वाला है। फिर इसकी ऐसी ठकाई लगेगी और वो घर आकर अयान के सामने इसको जलील करके जाएगा और बताएगा कि ये किस कदर खुदगर्ज लड़की है। फिर जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आगे से आप देखेंगे, क्योंकि अब इसके हाथ आना तो कुछ भी नहीं है। चाहे ये लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी इसने खाली हाथ ही रह जाना है। इसके पास और कोई भी चारा बाकी नहीं रह जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे कि अयान ताबीन को साफ साफ कह रहा है कि मुझे सब समझ आ चुकी है कि आखिर मामलात क्या चल रहे हैं और क्या नहीं चल रहे। मुझे पागल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। अरीबा आगे से कहती है कि तुम्हें अयान अभी वाकई में कुछ समझ नहीं आई। देखो जो कुछ भी है तुम्हारे सामने ही है। लेकिन तबीन को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हर एक बात बताई है, लेकिन ऐसा वैसा तो कोई चक्कर नहीं है। जिस पर अयान कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तबीन को सब बता दूंगा कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए तुम पर शक करना बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम परेशान मत हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम बस अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो और अपने काम पर तवज्जो करो, क्योंकि अब मैं मज़ीद तुम्हारे बारे में भी कोई बात नहीं सुनना बर्दाश्त करूँगा। तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से तुम दूर हो सकते हो, तब इनसे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी उसको कौन समझाए। उसको शौक चढ़ा हुआ है कि उसने बस जलील होना है इस तबीन के हाथों दोबारा से। ऐसे बंदे पे तो यकीन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे बंदे को तो 100 जूते सड़क पे मारो वो भी कम है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन खुश है कि उसको अपनी मंजिल मकसूद मिलने वाली है और सारा कुछ उसके हाथ में फिर से आने वाला है। उसका जहन बन चुका है ना, जो वो ये है कि उसके हाथ में कुछ आए ना आए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ ना जाए। ये इस लड़की का जहन है जिसके तहत ये लोगों की जिंदगियों को तबाह करने पर बैठी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे अयान के दिल में जो कुछ भी है उसने ताबीन से नहीं कहा है, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर का माहौल इतना ख़राब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान है तबीन और बिल्कुल उसकी समझ से बाहर हो गई है हर चीज़। इसलिए वो सोच रही है कि वो फूफो जान से कहेगी कि ये क्या दिमाग चल रहा है इसका, और इसको शक है कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, क्योंकि वो यान से भी यही कह देगी कि यान मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अलबत्ता मैं जानती तो नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो भी झमेला होगा ना, इन सब चीज़ों के पीछे अरीबा ही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान इस बात को मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अरीबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरीबा फिर से वही रोना और कहती है कि मुझ पे फिर से इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर कोई बंदा सही होने की कोशिश करता है, न जाने आप जैसे लोग उसको फिर गलत कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आगे से आप देखेंगे कि वो समझाता है कि तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या कर। अयान की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। फिर से एक दफ़ा अरीबा के हाथों कठपुतली बन चुका है और फिर वही हरकतें कर रहा है। और अभी भी इसको यकीन है कि अरीबा तो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वाकई में हकीकत है। तबीन ठीक कहती थी कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने पे अभी भी अरीबा बैठी हुई है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से अरीबा ने तबीन की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, यहाँ तक कि एयान को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मजाल है कि उसके दिल में ये बात आ रही हो कि अरीबा कुछ भी कर सकती है, उससे किसी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती।
नहीं जी, उसके दिल में यही है कि जो हुआ सो हुआ। हकीकत यही है कि अरीबा ने कुछ नहीं किया। अयान को शर्म आनी चाहिए और थोड़ा सोचो विचार करना चाहिए। आखिर कैसे वो अंधाधुंध एतबार कर सकता है ऐसी लड़की पर जो बार बार हर एक को धोखा दे रही है, हर एक को जलील कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों में ताबीन पिस के रह चुकी है। ताबीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ताबीन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ताबीन को समझ आ चुकी है कि मामला गड़बड़ है। फिर से एक दफ़ा रीबा का साया अयान पे पड़ चुका है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है। आप देखेंगे अयान दिल ही दिल में ऐसे वसवसे पा रहा है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। उसकी माँ अयान की वजह से काफ़ी परेशान है। अयान को कहती है कि अयान बेटा क्या हो गया है तुम्हें, अपने दिमाग को दुरुस्त करो, मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हारा दिमाग किधर को जा रहा है। मैं तुमसे इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना है। ये सारी हरकतें तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से तुम दूर हो सकते हो, तभी इनसे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी उसको कौन समझाए। उसको शौक चढ़ा हुआ है कि उसने बस जलील होना है इस तबीन के हाथों दोबारा से। ऐसे बंदे पे तो यकीन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे बंदे को तो 100 जूते सड़क पे मारो वो भी कम है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन खुश है कि उसको अपनी मंजिल मकसूद मिलने वाली है और सारा कुछ उसके हाथ में फिर से आने वाला है। उसका जहन बन चुका है ना जो वो ये है कि उसके हाथ में कुछ आए ना आए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ ना जाए। ये इस लड़की का जहन है जिसके तहत ये लोगों की जिंदगियों को तबाह करने पर बैठी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे अयान के दिल में जो कुछ भी है उसने ताबीन से नहीं कहा है, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर का माहौल इतना ख़राब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान है तबीन और बिल्कुल उसकी समझ से बाहर हो गई है हर चीज़। इसलिए वो सोच रही है कि वो फूफो जान से कहेगी कि ये क्या दिमाग चल रहा है इसका, और इसको शक है कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, क्योंकि वो यान से भी यही कह देगी कि यान मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अलबत्ता मैं जानती तो नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो भी झमेला होगा ना इन सब चीज़ों के पीछे अरीबा ही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान इस बात को मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अरीबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरीबा फिर से वही रोना और कहती है कि मुझ पे फिर से इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर कोई बंदा सही होने की कोशिश करता है न जाने आप जैसे लोग उसको फिर गलत कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आगे से आप देखेंगे कि वो समझाता है कि तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या कर